मैंने अभी भी तैमूर गुरमान के अकाउंट में 5 करोड़ डलवाए। अच्छा, उन पैसों से ईरान की कंपनी की रुकी हुई पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। मेरे बैंक में बसेस की पेमेंट तुमने जमा करवाई? बिल्कुल, ये पैसे मेरे जिम्मे थे, यानी तावान की रकम जो मुझे देनी थी। देखो चली जाओ यहाँ से, बेहतर हम एक दूसरे की बर्दाश्त का इम्तिहान ना लें। अब हम मिले तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाएंगे। इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम मीने से बात करनी है? तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही हो? हाँ, जिंदगी से निकाल रही हूँ। निकल जाओ। कैसी हो? हाँ बोलो, क्या बात है? पता नहीं इसे किस तरह से तुम्हारे बारे में मालूम हो गया। मेरे बारे में? सिनान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि तैमूर ने बताया हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे घर बैठना चाहिए। अदनान, गफरान साहब की गाड़ी का है। मीने रुको, प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। प्लीज देखो, ये दारिन है, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। सिनान तुम्ही से प्यार करता है और हम दोनों की कहानी कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुनना पड़ेगा मीने। हाँ, मैंने दारिन के साथ कुछ वक्त गुजारा है। जब अमेरिका से वापस आया था तब तुम कहीं भी नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी शादी हो चुकी है, ना ही ये अंदाजा था कि हम कभी मिल पाएंगे। उस वक्त मुझे दारिन मिल गई, लेकिन हमारे दरमियान कोई प्यार व्यार नहीं था और ना ही कोई गलतफहमी थी। और जब तुम मिली तो वो वक्ती ताल्लुक भी खत्म हो गया और मैंने इससे मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। बिल्कुल सच कह रहे हैं। मीने, मीने सुनो तो। मीने प्लीज बात तो सुनो यार, मेरा यकीन करो। मीने, मीने बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मीने, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। देखो, अभी तो मैंने ज्वाइन किया था और हॉस्पिटल के लिए छुट्टियाँ भी दे दी इन्होंने। ओनर बहुत अच्छे, यूनिफॉर्म सूट कर रहे हैं। उड़ा लो मजाक। वक्त ने बहुत बदल दिया है बाजी आपको। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी के मोहताज नहीं, वरना आजकल नौकरियाँ मिलती कहाँ है सुरैया। ये बात तो ठीक है आपकी, आजकल के इस दौर में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। शुक्रिया, बस अब यही जिंदगी है। गफरान नहीं रह रहे। उस औरत के साथ? हाँ, उसी औरत के साथ, मैंने खुद देखा है। खैर छोड़ो। अपने इलाके में? नहीं। मैं जानती हूँ बाजी, ये बहुत तकलीफ दे आपके लिए। अब कोई तकलीफ नहीं सहूंगी, अफसोस भी नहीं करूंगी। माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़ूंगी और अपने बच्चों का साथ दूंगी। मुझे सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अल्लाह सब ठीक करेगा बाजी, भरोसा रखिए। मीने, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? तुमने इस तरह मैसेज किया? सिनान आया था उस लड़की के साथ। कौन सी लड़की मीने? वही जो सिनान की गर्लफ्रेंड है। क्या कह रही हो यार? तुमसे मिलवाने के लिए? कैसा इंसान है? कह रहा था हमारे बीच कुछ नहीं। किसने कहा? सिनान ने? दोनों ही ने।
मुझसे ऐसे झूठ बोल रहा था जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मेरे प्यार को तमाशा बना दिया उसने। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत, जोड़ी अच्छी लग रही थी दोनों की। अब बस कर दो मीने, आइंदा से सिनान के बारे में तुम कुछ नहीं सोचोगी, ओके? मीने अब भूल जाओ सिनान को, वो माजी था तुम्हारा। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपने प्रोजेक्ट पे तवज्जो दो, निकलो उस चक्कर से अब बस। सही कह रही है, अब बस। क्या हो रहा है? बस काम। कोई आइडिया है? हाँ, एक आइडिया आया तो है मुझे। एक बिल्डिंग जो दरख्तों की झुंड में घिरी हुई है, पजल की मानंद। क्या बात है, अच्छा आइडिया ये तो। और बेडरूम्स में बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियां हो, ताकि जब बेड पर लेटे हुए हों तो वहीं से दरख्तों का नजारा कर सके। आइडिया बुरा नहीं, मैं सोचती हूँ। तुमने दरख्तों का कहा ना, तो अभी अभी मेरे जहन में आई है ये बात। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो मारिया। एक अच्छी न्यूज़ है। बताओ। ऑटो मार्केट के लिए एक रिपोर्ट बनाई है मैंने, जिसे मैंने हर एंगल से डिस्कस किया है और उम्मीद है कि इससे हमारी मार्केट में रेपो अच्छी हो जाएगी। ओके, ये बताओ मुझे कि मैं देख कब सकता हूँ? तुम अभी तक ऑफिस में हो? तो ब्रीफिंग तुम दोगी रिपोर्ट पर? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ घर पर ही हूँ मैं। एड्रेस तो पता है ना तुम्हें? ओके ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं नहीं, वो कंपनी को प्रॉब्लम से निकालने के लिए मारिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। खुद ही बना ली उसने रिपोर्ट? नहीं, उसने कुछ मुझसे पूछा, कुछ अपनी तरफ से भी किया, तो हो गया। मेहनती लगती है। बिल्कुल। वो अभी आ रही है? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हम बाहर डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी ये रिपोर्ट उन्हीं बसेस के मुतालिक है ना? मतलब मेरी ही वजह से? ऐसा कुछ नहीं है मीना। बिल्कुल है। आप जाहिर ना करें, मगर मैं जानती हूँ ऐसा ही है। हर दिन पहले से ज्यादा फील होता है। तुम्हारा काम खत्म हो गया, इस पर ध्यान दो, खराब ना हो जाए। क्या हालत बना रखी है आपने? मसला क्या है आखिर? जब से उस आदमी को देखा है आपने परेशान है, मगर ये परेशानी बताने के लिए मुझ पे भरोसा नहीं कर रही। तो बताएं फिर, हम एक घर में क्यों रह रहे हैं? हाँ, फिर क्यों हम एक दूसरे को हौसला देने की बात करते हैं? हम अजनबी हैं या फिर कुछ दूर तक इत्तफाकन साथ चलने वाले दो मुसाफिर? क्या हैं हम? मैं किस लिए हूं इस घर में? सही कह रहे हो, मगर बताना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करें, जो भी हैं बताएं प्लीज। प्लीज सबात, मुझ पे भरोसा करती है ना? बताएं। वो आदमी, वो जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में था। हाँ, शायद आपका पीछा कर रहा था। कौन है वो? वो मेरी अम्मी के शौहर है। अरे जोनिया क्या है यार ये? अब इन प्लेट्स में खाना खाएंगे हम? हाँ हम रोजाना इन्हीं प्लेटों में खाना खाते हैं अर्दल साहब। हाँ सोनिया, ये बात तो है, और प्लेट्स पे तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, खाना तैयार है। सलाम। आज तो इतना थक गई हूँ कि खाना खाने की भी हिम्मत नहीं है। हाय मेरी अम्मी जान। कैसी अम्मी? हाँ ठीक हूँ बेटा।
तो वो आपके वालिद हैं। मेरी अम्मी जॉब करती थी, ये तो आपको बताया था मैंने। वो कोई काम नहीं करता था, बस घर में ही रहता था। बहुत डर लगता था मुझे, मगर अम्मी को नहीं बताती थी मैं। वो मुझे छूने की कोशिश करता, बालों में हाथ फेरता था। फिर एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया, कहा कि यहाँ बैठ जाओ। मैं नहीं बैठना चाहती थी, मगर ना चाहते हुए भी उसके पास बैठ गई, मगर मैंने उसे छूने नहीं दिया। उसी वक्त अम्मी आ गई। वो आदमी एकदम शोर मचाने लगा कि मैं ऐसी हरकतें कर रही थी। पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मेरी तो जान निकल गई थी उस वक्त। ऐसा लगा जैसे किसी ने जुबान काट दी हो मेरी, कुछ नहीं कह पाई। अम्मी को सच नहीं बता सकी। फिर मैंने अम्मी को कभी नहीं देखा। उस दिन अम्मी बहुत गुस्से में थी। उस शख्स के पास अकेले छोड़ जाने का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। उन्हें बहुत धचका लगा और मैं उस वक्त वालिदा जिंदा है आपकी? मालूम नहीं, वो किसी ओल्ड होम में रहने लगी थी। मिलने गई थी एक बार, मगर दरवाजे से ही लौट आई। हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि कहीं मुझे देखकर उनके जख्म फिर हरे ना हो जाए। आज भी वो सब याद है मुझे, कभी नहीं भूल सकती। अच्छा बस बात। मत रोए। मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलकर खुशी नहीं हुई। नहीं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। लगता तो नहीं। इसकी वजह ये तो नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। एक ये वजह भी हो सकती है उससे जेलसी की। तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? मुश्किल तो नहीं हुई घर ढूंढने में? तुम्हारा घर कैसे भूल सकती हूँ तैमूर? आओ बैठो। मीने नहीं है क्या घर पर? हाँ, घर पर ही है। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आर्किटेक्ट है ना मीने? हाँ, पढ़ रही है वो। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो भी बहुत छोटी है। आप ये खाएंगी? नहीं, खा लिया तो फिर नींद आएगी, काम नहीं कर सकूंगी। कौन आया है? मारिया। मारिया? हाँ वो। क्यों आई है? तैमूर के लिए कोई रिपोर्ट बना रही है। क्या अखबार में काम करती है वो? मालूम नहीं, मगर कुछ कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा भी नहीं खाएंगी? अच्छा चलो खा लेती। मीने, थोड़ी देर के लिए बाहर आकर मिल लो ना मारिया से। अच्छा नहीं लगता, वो मेहमान आई है हमारे घर। अच्छा, आती। इंतजार कर रहा हूँ। यही है ना तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक? तुम्हें अभी तक याद है? दोस्ती के नाम। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। माइंड तो नहीं करेंगी, मैं जरा काम कर रही थी। नहीं, यू कैरी ऑन प्लीज।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। हम भी कुछ काम कर लेते हैं, आ जाओ तैमूर। अच्छा। कुछ समझ नहीं आ रहा, किस तरह रहेगा वो शहर में। इतनी मुश्किलों से मैंने उसका वहां एडमिशन करवाया और जनाब ने जाते ही किसी से झगड़ा कर लिया। ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें कैसे पता कि झगड़ा उसी ने शुरू किया था? पूछा दानिश से? पूछा था, लेकिन कुछ बताता ही नहीं। मेरी तरफ यूं देखा, कान में हेडफोन लगाए और अपने रूम में चला गया। उसका मतलब ये था कि बाबा मेरा दिमाग खराब न करे। करीम, तुम तो सब कुछ जानते हो कि वो यहाँ बिल्कुल नया है, एक दूसरे मुल्क से आया है। वो उसकी जिंदगी, दोस्त, माहौल सब कुछ बदल गया है। उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए थोड़ा वक्त दो। कुछ अरसे बाद वो भी हमारी तरह घुल मिल जाएगा। उस पर गुस्सा मत किया करो। सुनिए, वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ? हो जाएगा, तुम करोगे। असल में तो ये तुम्हारा इम्तिहान है। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस रिपोर्ट को पब्लिश करें या टीवी के जरिए सामने लाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, फायदा तो होगा, मगर हमें उसके लिए रिपोर्ट्स पूरी फुल प्रूफ बनानी। मेरा ख्याल है कि पहले हम इस रिपोर्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ये कह दें कि तैमूर साहब हॉस्पिटलाइज हो गए थे। बहुत अच्छे। सुनते ही लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा। अभी तक काम कर रही हो? हाँ, बस चली गई मारिया। मारिया? हाँ, चली गई वो। तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा उसने। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलकर खुशी नहीं हुई। नहीं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। लगता तो नहीं। इसकी वजह ये तो नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। एक ये वजह भी हो सकती है उससे जेलसी की। चलो अच्छा, ये बात ही खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हारा ये कुछ ना कहना मार डालता है मीने मुझे। बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना मुझे। शुक्रिया। तुम कुछ लिख रहे थे ना, सियासत से मुतालिक, जिसमें कुछ सियासी इंकिशाफात होंगे। हाँ, आजकल उसी पे काम कर रहा हूँ। मैं भी उसे पढ़ना चाहूंगी करीम। हाँ, अगर लिख लिया तो सबसे पहले तुम्हें पढ़वाऊंगा। कंप्लीट हो गया अगर। इस नाउमीदी का क्या सबब है? इसका सबब मैं खुद हूँ। कुछ समझी नहीं।
जिंदगी ने मेरे साथ कुछ ऐसा सलूक किया कि ना ही मैं अच्छा बाप बन सका और ना ही एक अच्छा शौहर। मैं तो अच्छा राइटर भी नहीं बन सका और ना ही अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर सका कि जिस औरत को चाहता हूं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी है करीम। मुझे यकीन है एक दिन तुम बेधड़क उस औरत के सामने अपने दिल की बात कर सकोगे। सुरैया, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूं। वो औरत तुम हो सुरैया। डरता था तुम्हें खो ना दूं कहीं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? थोड़ा सा ही सही, कम ही सही। जानती हो ये बात करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। सुबह हो गई। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। इनकी घड़ी में 12 बज रहे हैं और हमारी घड़ी में 10। फास्ट चल रहे हैं हसन साहब। देखा, सबसे ज्यादा फास्ट हूँ मैं। क्या तुम फास्ट हो? जी हाँ, मेरा बेटा सबसे फास्ट है। चलो शाबाश उतरो। गो एंड जंप। टेंशन में हो? बहुत ज्यादा। ख्वाब में भी प्रोजेक्ट ही देख रही थी मैं तो। हाँ बोलो नाहिद। अभी तो मुंह भी नहीं धोया। हाँ पता है 5 बजे है। अच्छा, निकलते हुए फोन कर दूंगी। ओके बाय। चलो हम चलकर नाश्ता करते हैं। आइए आइए हसन साहब। जोनिया देखो जरा, मैंने जो ये चेक वाली शर्ट पहनी हुई है मुझ पे अच्छी लग रही है या नहीं? तुम बताओ। वैसे ये शर्ट मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तुम जो बोलोगी वही पहनूंगा मैं। अरे बेटा, जो भी दिल चाहे पहन लो, दोनों अच्छी हैं। देखे ना अम्मी, सुबह से इसके कपड़े इस्त्री किए जा रही हूँ। अभी तक तुमने डिसाइड नहीं किया कि क्या पहनना है तुम्हें। देखो जोनिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज कहाँ जाना है मुझे। अरे अपनी बहन की तकरीब में जा रहा हूँ, कोई मजाक थोड़ी है। तकरीब तो उसकी है अर्दल,
तुम्हें वहाँ किसने देखना है? ओहो, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। अम्मी, बाबा भी आएंगे क्या? अरे चुप कर दो। मुस्कुरा क्यों रही हो? फोन उठाओ ना। हाँ, पता नहीं कौन है, छोड़। मैं ये शर्ट चेंज करके आता। मैं भी तो देखूं जरा किसका फोन है। अर्दल, ये क्या बदतमीजी? फोन दो मुझे। हेलो जी, अमीना का ही नंबर है। कहाँ से? ब्यूटी पार्लर से। जी आपकी बात कराता हूँ उनसे। आपका फोन है अमीना बेगम, ब्यूटी पार्लर से। जी हेलो। अच्छा ये बताएं कहाँ है नई ब्रांच? ओके, चलिए ठीक है, मैं ट्राई करूँ। आज मैं फ्री हूँ तो पार्लर जाया जा सकता है। आप ही कितनी लकी हैं आप। इस तरह की बेकार ऑफर से कोई लकी हो जाता है क्या? जहमत हुई आपको? जहमत कैसे? इंशाल्लाह मीने जरूर कामयाब होगी। इंशाल्लाह अगर वो जीत गई तो कुछ खुशी हासिल हो जाएगी। आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं ऑफिस से जल्दी ऑफ कर लूंगा आज, फिर जाकर उन सबको ले आऊंगा। 4:30 बजे तक हम सब पहुंच जाएंगे। हाँ, टाइम तो 5 बजे का है। तैमूर, अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो? क्यों? तो इतनी मेहनत क्यों की? प्रोजेक्ट तो दे दिया है वैसे भी। हाँ तो? मुझे नहीं लगता तैमूर कि इतने लोगों में मेरी कोई पोजीशन आएगी। वहाँ सबके सामने जाकर घबराहट के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें डर है कि जीत पाओगी या नहीं? आपको क्या लगता है? पता नहीं, ये जानता हूँ कि तुम्हें जीतने की ख्वाहिश है। हाँ, ख्वाहिश तो बहुत है, मगर एक से एक प्रोजेक्ट्स बने होंगे वहाँ तो। और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट पास हो गया तो? खुशी से मर जाऊंगी, मगर बहुत मुश्किल है ये। कुछ मुश्किल नहीं होता। देखना मेरी मीना ही जीतेगी। यार प्लीज, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ तैमूर। ये वीडियो ही बता देगी सब कुछ। गाड़ी तेज चला फराज जी। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो मुझे। तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जी किस तरफ जाना है? अगले राउंड अबाउट से लेफ्ट पर एक बहुत बड़ा पार्लर खुला है, वो देखा है आपने? जी देखा है। ठीक है, बस मुझे वहीं जाना है। यहाँ क्यों आया सिनान? तुम्हें देखने का जी कर रहा था, और फिर ये भी पता चला कि तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो गुड लक कह दूं। मुझे तुम्हारी विशेष की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मीना प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही हो तुम? एक बार किया तो था, फिर कितनी बड़ी सजा भुगती मैंने। अब जिंदगी में कोई अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें कोई अजियत नहीं उठाने दूंगा। डैरन के साथ मेरा वक्ती ताल्लुक जरूर था, मगर तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किससे प्यार नहीं किया, कर भी नहीं सकता। यही सच है मीना। तो फिर मेरे लिए जो घर लिया था वहाँ डैरन के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तुम पर यकीन करूँ या अपनी आंखों पर? ये तुम क्या कह रही हो मीना? ठीक है, कुछ नहीं कहती। ये वीडियो ही बता देगी सब कुछ। मैं देखता हूँ ये किसका काम है।
क्या हुआ, टेंशन हो रही है? नहीं, इजी हो जाओ मीने। हाँ, आई एम ओके। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो इस वक्त? क्यों पूछ रहे हो? अब क्या ताल्लुक है हमारे बीच? तुमसे मिलने को दिल कर रहा है, तो बताओ कहाँ हो? रेस्टोरेंट में। और तुम? मैं भी बाहर ही हूँ। सब ठीक है ना? सिनान तुम रो रहे हो? हाँ ठीक हूँ, बस मिलना था तुमसे। ठीक है, यहीं आ जाओ। चलो। गाड़ी तेज चला फराज। जी। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे। यार पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रही। ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही होंगी। छोड़ो बेटा, वो आ जाएगी, हम लेट ना हो जाएं। चलो जल्दी चलें। क्या बात है सोनिया, आज बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी नाते। बिल्कुल नन्ही मुन्नी गुड़िया लग रही हो, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। यार मीने, मुझे तो लग रहा है कि नहीं प्लीज चुप, ऐसी बातों से और परेशान हो जाऊंगी। पहले ही टेंशन में हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम ही विन करोगी। यार प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो नाहिद। ठीक ही तो कह रही हूँ, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ये है कि मुस्तकबिल के मेहमारों का विजन बढ़ाया जाए। ये प्रोजेक्ट जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है वो मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी प्रोजेक्ट बना चुकी है और उनके प्रोजेक्ट जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से शोहरत रखते हैं। मैं आखिर में यहाँ आने वाले तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हाय 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 सोनिया, देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे टीवी का कोई बोरिंग शो चल रहा हो। बिल्कुल बोर कर दिया इसने। और अब मैं मीने गुरहान को दावा देता हूं कि वो आकर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएं। लंबी चौड़ी इमारत के बजाय कम कवर्ड एरिया पर अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। बिल्डिंग अतराफ से दरख्तों में घिरी हुई है। इससे ऐसी फील आएगी जैसे किसी फार्म हाउस में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं। जान जाओगी थोड़ी देर में। ये सब क्या है? अब ये करेंगे आप? मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब करेंगे? इतने गिर सकते हैं आप? आप मुझे इस तरह नहीं डरा सकते। अगर हिम्मत है तो यही मार डालें। हाँ, आप कहाँ गई आपकी हिम्मत? उठाएं बंदूक और चलाएं गोली। ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ सीधा रहता हूँ
जो मेरे साथ सीधे तरीके से चलते हैं, और तुम अब पटरी से उतर रही हो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर तुमने मजबूर किया मुझे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब होश में आओ। होश तो तुम्हें मैं लाऊंगी। हाँ, मुझे डरा धमका के खामोश कराना चाहते हो? क्या चीज हूँ? क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती अमीना? हाँ, नहीं आती, मगर चलाऊंगी। बेवकूफी मत करो, उतरो गाड़ी से। आज मुझे गाड़ी चलाने से कोई नहीं रोक सकता। रोको अमीना गाड़ी, देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, रोको गाड़ी, देखो ब्रेक लगाओ। अमीना एक्सीडेंट हो जाएगा, अमीना ब्रेक लगाओ। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने तरन। क्यों किया ये? पागल हो गए क्या? मैं तुम्हें। तुम्हारे बाबा कल रात से घर नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे, और आज ऑफिस भी नहीं गए। क्या? वो गए कहाँ थे? मुझे नहीं मालूम, कुछ बताता ही नहीं। हर जगह पता कर लिया। आपकी बीवी ने जो आप पर इल्जामात लगाए हैं, उसकी सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जज साहब, ये सच है। मर्दों की तो ये फितरत में शामिल है, मगर औरत को अपनी तहजीब याद रखनी चाहिए।